नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केबीपी न्यूज़ की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सीमा पर अपने दुश्मनों से दो दो हाथ कर रहे भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? और अगर आपने सोचा है और आपको लगता है इसका सही जवाब है भारत की तकनीक या फिर भारत की युद्ध करने की नीति, तो आप एक तरीके से गलत साबित होते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक या फिर कोई रणनीति नहीं, बल्कि उनके जवानों का अदम्य साहस है। ये भारत के वीर जवान ही हैं जो भारत को हर दुश्मन से लोहा लेने के काबिल बनाते हैं और हर जगह भारत की जीत होती है। कोई भी देश तकनीक में कितना भी सशक्त हो, मगर उसके जवानों का अगर मनोबल ऊपर नहीं है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही वो कभी किसी दुश्मन को हरा सकता है। दोस्तों, इससे जुड़ी चाइना से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। एक बार फिर चाइना से ऐसी खबर सामने आई है जो ये साफ बताती है कि चाइना के सैनिकों का मनोबल कितना ज़्यादा गिरा हुआ है और वो किसी भी स्थिति में भारतीय सैनिकों के आगे नहीं टिक सकते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाइना हमसे तकनीक में आगे है, लेकिन अगर हम भारतीय जवानों के साहस और मनोबल की बात करें तो वो चाइना के किसी भी जवान से 100 गुना ज़्यादा है। मेरे द्वारा किए गए ये सारे दावे बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं है और अब मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ। दरअसल पिछले साल हुए गलवान घाटी के झड़प में चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी थी। भारत के पीठ पीछे हमला करने के बाद जब भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और काफ़ी सैनिक मारे गए। इतने सैनिकों के हताहत होने के बाद चीनी सेना का मनोबल बिल्कुल ज़मीन पर आ गिरा था। उस दिन से लेकर आज तक अभी भी चीनी सेना भारत से लोहा लेने के लिए अपने मनोबल को ऊपर नहीं कर पाई है। इसी बात से परेशान चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बड़े कदम उठाए हैं। अपनी डरी और हताश पड़ी सेना में दोबारा जान फूंकने के लिए शी जिनपिंग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने कई बड़े ऑफिसर्स को जनरल रैंक के लिए प्रमोट कर दिया है और उनकी तैनाती पीएलए पे कर दी गई है। ये सारे वही अफसर हैं जिनकी चीनी सेना काफ़ी इज्जत करती है और इन प्रमोट किए गए ऑफिसर्स की पीएलए में तैनाती ये साफ बताती है कि चीन का इसके पीछे मकसद भारत के खिलाफ अपनी सेना को जगाना था। आ रही खबरों में ये साफ हो चुका है कि चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर शू किलिंग को जनरल पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया है। शी जिनपिंग इतने में ही नहीं रुकने वाले थे। इसके साथ साथ उन्होंने गलवान घाटी में हुए झड़प के समय तैनात सैनिकों को पुरस्कृत करने की भी जिम्मेदारी संभाली। ये सब चाइना इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी सोई हुई सेना में दोबारा जान फूंक सके, क्योंकि शी जिनपिंग को भी लगने लगा है कि चाइना का कोई भी सैनिक इस समय भारतीय सेना के सामने नहीं टिक सकता है और अगर इस वक्त भारत कुछ करता है तो चीन उसका जवाब नहीं दे पाएगा और उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय हमें दाद देनी चाहिए अपने भारतीय वीर जवानों का, जिनका मनोबल किसी भी वक्त नहीं गिरता और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखने वाले ऐसे भारतीय जवानों के बदौलत ही आजकल चीन जैसे देश भी भारत से डरते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।